हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अ चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल को मैं क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो कल को बिल्कुल भी नहीं मुझे टाइम लग पाया कि मैं क्लास लूँ, क्योंकि मेरे कमरे में भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो वो जो लेबर होती है वो शाम को गए और फिर शाम तक उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाता और मैं थक भी जाती हूँ, तो उस टाइम में क्लास नहीं ले पाई। तो आज मैं क्लास ले रही हूँ। मुझे पता है बीच बीच में काफ़ी टाइम मुझे क्लास को ऑफ करना पड़ रहा है, पर मैं मजबूर हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। एक तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, फिर कभी कोई सब भी मतलब कोई भी काम बीच में आ जाता है, तो पहले मुझे वो काम करना पड़ता है। और फिर जब तक मुझे थोड़ा टाइम भी मिलता है उस टाइम तक मैं थक जाती हूँ। थकावट में मुझसे क्लास नहीं ली जाती, क्योंकि मेरा ये है कि मुझे सिर्फ नाम नहीं करना कि मैंने आपको पढ़ाया है। अगर मैं पढ़ाती हूँ तो फ्रेश माइंड से ही मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। वही फ्रेश माइंड से क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊंगी और समझ भी पाएंगे। तो मुझे सिर्फ नाम नहीं करना है। मैं कोशिश ये करती हूँ पूरी कि मैं पूरे हफ्ते रेगुलर क्लास लूँ। संडे को ऑफ रहता है, लेकिन संडे को भी काफ़ी काम होता है, संडे को मुझे आराम नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी बीच में अगर मैं ऑफ रखती हूँ तो या तो कोई काम होता है या मुझे कहीं जाना होता है, उस वजह से मुझे ऑफ रखना पड़ जाता है। ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको मिडल मैन, मार्केटिंग मिडल मैन वाला चैप्टर करवा रही हूँ। मार्केटिंग का चैप्टर है। तो उसमें आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ मिडल मैन। इससे पहले मैंने आपको फंक्शंस करवाए थे परसों की क्लास में। ठीक है, आई होप आपने परसों वाली क्लास देखी हो। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंस की, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, किनकी इंपॉर्टेंस, मिडिल मैन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है मार्केटिंग में। तो ये मैन्युफैक्चर, ये कस्टमर, आप सब जानते हैं, बीच में आते हैं मिडिल मैन। तो जो मिडिल मैन होता है, दोनों को ही, मतलब मैन्युफैक्चर और कस्टमर को, दोनों को ही एक तरह से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है वो मैंने आपको मीनिंग में भी समझा रखा था, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ। क्योंकि ये मैन्युफैक्चर की, मार्केटिंग की सर्विसेज मिडिल मैन यहाँ पे एक तरह से फुलफिल करता है। जो मार्केटिंग की सर्विसेज या जो एक तरह से मार्केटिंग मैन्युफैक्चर को करनी थी अपने प्रोडक्ट की, वो यहाँ पे मिडिल मैन करता है, जिस वजह से मैन्युफैक्चर को एक सेटिस्फैक्शन फील होता है। यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन इसलिए फील होता है क्योंकि मिडिल मैन उसकी जो टेस्ट के हिसाब से वो प्रोडक्ट उसको डिलीवर करता है। मतलब जैसे वो चाहता है कस्टमर, वैसा ही यहाँ पे मिडिल मैन उसी टाइप का प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर से कहता है कि तुम बनाओ, और फिर वो उस टाइप का प्रोडक्ट अपने पास मंगवाता है, फिर वो अपने पास से कस्टमर तक डिलीवर करवाता है। तो इन शॉर्ट, जो मिडल मैन है वो मार्केटिंग रिसर्च करता है, जिससे यहाँ पे कस्टमर की नीड्स फुलफिल होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो। ये वाली जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाए, मैंने आपको परसों की क्लास में फंक्शंस में भी बता रखा है। ठीक है, तो सुनिए, ये एक, आई होप आपको ये दिख रहा हो यहाँ पे, ये यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है। तो मैं एक एक लाइन पढ़ती जाऊंगी और आप लोगों को समझाती जाऊंगी। ठीक है। मिडलमैन हेल्प द मार्केटर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। आप सबको पता है, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पे मिडलमैन उनको परचेज करते हैं, फिर वो आगे उसको एक तरह से सेल करते हैं कस्टमर को। एंड द कस्टमर्स एंड द कंज्यूमर गिविंग द वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बताया जैसे कि ये जो मिडलमैन है मार्केटिंग रिसर्च करता है, तो मार्केटिंग रिसर्च से इसको पता चलता है कि कस्टमर की ये वाली नीड है, कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैन्युफैक्चर को बोलता है कि भाई तुम ऐसे टाइप का प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, जो मिडिल मैन है वो हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चर की इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट। ठीक है, और वो मदद कैसे कर रहे हैं कस्टमर की, सुनिए। एंड द कंज्यूमर इन गेटिंग द वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट। कस्टमर को यहाँ पे उनका मनपसंद प्रोडक्ट मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे मिडिल मैन उनकी हेल्प करते हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस हैज़ नाउ बिकम सो कॉम्प्लेक्स। आजकल आपको पता है प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आने लगी। कस्टमर की डिफरेंट कस्टमर्स की, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदे की ये डिमांड है तो दूसरे बंदे की ये डिमांड होगी, नहीं। अगर 100 कस्टमर्स हैं आपके मार्केट में, तो उन 100 कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स होती हैं। तो इसलिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। दैट अ मैन्युफैक्चर इज नॉट इन द पोजिशन टू मेक अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर। देखो, जब
आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे। तो इसी वजह से वो बाकी के फंक्शंस पे ध्यान नहीं दे पाता, मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दे पाता। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चर को प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और जो मार्केटिंग का जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे मिडलमैन कंडक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चर। बीच में मुझे क्लास को रोकना पड़ा था क्योंकि पावर कट हो गया था, तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आजकल ऐसा होता है या तो टाइम नहीं मिल पाता, क्लास नहीं हो पा रही है, वरना क्लास होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का मुझे सामना करके क्लास लेनी पड़ती है। यहाँ पे 2-3 बार तो मुझे क्लास को बीच में पॉज करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। is so complex that a manufacturer is not in position to make a direct contact with consumer। तो यहाँ पे जैसे कि मैन्युफैक्चर होते हैं वो प्रोडक्शन पे फोकस ही करता है, तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर के साथ वो होता है हमें मिडलमैन का। ठीक है, हाँ, मिडलमैन मेड द डिस्ट्रीब्यूशन ईजी एंड स्मूथ। जो मिडलमैन है उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया, बहुत ज़्यादा स्मूथ बना दिया। अगर ये मिडलमैन नहीं होते और आपके कस्टमर, आप मैन्युफैक्चरर और जो आपके कस्टमर हैं बहुत डिफरेंट पार्ट में है कंट्री के, तो आप अकेले बंदे कितनों को वो प्रोडक्ट डिलीवर करते। तो यहाँ पे मिडलमैन को आप अपॉइंट करते हो जो कि डिफरेंट पार्ट में जाके आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो गया, बहुत स्मूथ हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक मिडल मैन नहीं हो सकता, मतलब आप ये मत समझना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मिडल मैन है, यहाँ पे बहुत सारे मिडल मैन होते हैं। ठीक है, मिडलमैन कंसंट्रेट देयर एफर्ट ऑन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। जो मिडलमैन होता है वो मार्केटिंग पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे ही फोकस करते हैं। मिडलमैन आर द लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द अल्टीमेट कस्टमर। मिडलमैन जो है ये बीच में आते हैं और ये लिंक बिटवीन, देखो ये बिटवीन मतलब ये मैन्युफैक्चरर, ये कस्टमर और ये बीच में लिंक है। ठीक है ना, middlemen are the link between the manufacturer and the ultimate customer. They direct the flow of goods and services from producer to consumer। वो क्या करता है, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मिडलमैन यहाँ से परचेज करता है और फिर वो आगे उनको सेल करता है। ठीक है, हाँ। लार्ज स्केल प्रोडक्शन बिकम पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मिडलमैन। मैंने आपको परसों की क्लास में ही बताया था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन मिडलमैन की वजह से ही होता है, क्योंकि जो मिडलमैन है, अगर फॉर एग्जांपल आपका मिडलमैन है होलसेलर, तो होलसेलर होते हैं वो आपको बल्क में बोलते हैं कि आप प्रोडक्शन करो, क्योंकि जो होलसेलर होते हैं वो अपने जो शॉप है वहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो आपको 10-15 यूनिट्स का नहीं ऑर्डर देंगे, वो आपको बोलेंगे कि तुम 10,000 यूनिट्स बनाओ, तुम 50,000 यूनिट्स बनाओ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी पड़ती है और वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्रॉफिट अर्न करके लाती है, क्योंकि यहाँ पे मिडलमैन है, मिडलमैन बैठा है आपका सामान को बेचने के लिए। ठीक है, दे परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड यहाँ पे पब्लिसिटी। जो मिडलमैन होता है वो एडवर्टाइजिंग भी करता है, पब्लिसिटी भी करता है। ये ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस वाले जो पॉइंट्स है वो ज़्यादातर फंक्शन से ही मैच करते हैं। ठीक है, तो जिसने फंक्शंस ऑफ मिडलमैन की क्लास नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, दे आर द डिमांड क्रिएटर्स एंड मैच द डिमांड विद द प्रोडक्शन। देखो इनको डिमांड क्रिएटर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है कस्टमर के साथ इन लोगों का, तो ये कस्टमर को एक तरह से एनकरेज करते, अट्रैक्ट करते हैं कि तुम हमारा प्रोडक्ट लो, तो एक तरह से कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है और इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे एक तरह से मिडलमैन डिमांड को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एंड मैच द डिमांड विथ प्रोडक्शन। देखो जितने यहाँ पे कस्टमर ने डिमांड की है, ठीक है ना, जितने भी कस्टमर ने यहाँ पे डिमांड की है कि हमें 10 यूनिट्स चाहिए या हमें 50 यूनिट्स चाहिए, तो आप इतने कैपेबल हो कि आप प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है वो आप डिमांड से मैच कर पा रहे हो, मतलब जितनी मार्केट में डिमांड है आप उससे ज़्यादा या वहाँ तक का आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा कि जो प्रोडक्शन है वो कम है डिमांड से, नहीं, प्रोडक्शन या तो ज़्यादा होगी डिमांड से या प्रोडक्शन होगी डिमांड के इक्वल। ठीक है, ये भी सिर्फ पॉसिबल है आपकी वजह से, मिडलमैन की वजह से। ठीक है, तो इन शॉर्ट
The marketing middleman provide invaluable services towards manufacturer and the consumer। देखिए यहाँ पे जो मिडलमैन को एक तरह से कंसिडर किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है मार्केटिंग में। ये बोला जाता है कि जो मिडलमैन में है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये इनवैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करता है बोथ द मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को। कहने का मतलब ये इनवैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम बोलते हैं ना अमूल्य है, ठीक है। तो मिडलमैन बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस वजह से कहा जाता है जो मिडलमैन है वो इनवैल्यूएबल सर्विस दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को भी वो सर्विस देता है, उसकी भी मदद करता है, साथ साथ में वो कस्टमर की भी मदद करता है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिडलमैन। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया हो। इसके सारे पॉइंट्स अगर मैं बोलूं, जो एक एक लाइन, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये पूरा मैच करता है फंक्शन से। पहले तो मैंने सोचा था आपको ये वाला टॉपिक नहीं करवाती क्योंकि इस टॉपिक में भी घुमा फिरा के सारी फंक्शंस वाली बात बोल रखी है, लेकिन मैं सोचा एक बार मैं आपको करवा दूं और मैं आपको बता भी दूंगी कि आप फंक्शंस वाली क्लास के पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि फंक्शंस है तो हम इंपॉर्टेंस में नहीं लिखेंगे, नहीं, ये घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं एक बार बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि बुक में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो आप अगर फंक्शंस वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंस पे लिखते हो तो वो सही है, वो गलत नहीं है। मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि इन लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में कौन कौन से लाइन यहाँ पे पुटअप कर रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट इन लोगों ने डाल रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंस वाले एक एक लाइन मैंने आपको फंक्शंस में करवाई थी, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई थी, तो आप वो वाली क्लास भी देख सकते हैं और वो देखिएगा। इससे पहले आप फंक्शंस वाली क्लास ही देखिएगा। आपको अगर इंपॉर्टेंस में कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है ना तो आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए मैंने इंपॉर्टेंस को ज़्यादा खींच के या पूरा डिटेल में आपको एक एक लाइन नहीं समझाई है, हर मतलब नहीं समझाया, क्योंकि इस पूरे कंसेप्ट का मतलब मैंने आपको फंक्शंस में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। क्योंकि देखो वही लाइन रिपीट करते करते कोई फायदा नहीं होता, क्लास भी लेंथी होती है। वो तो मैंने आपको एक टॉपिक करवा दिया कि जिससे आपको हिंट हो जाए कि फंक्शन और इंपॉर्टेंस में यहाँ पे सिमिलर पॉइंट्स हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।